अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मामला है जिस पर आज एक अहम मीटिंग हुई है मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी के साथ। और इस अहम मुलाकात में इसको अहम इसलिए भी गिरदाना जा रहा है क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ज़ाहिर है बहुत सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मियाँ साहब के भी इंतहाई करीबी रहे हैं। बहुत सी अहम जिम्मेदारियाँ उनको सौंपी जाती हैं पार्टी की तरफ से, तो गालिबन ये भी एक अहम जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है कि वो मौलाना के साथ बात करके मामलात को इस नहज पर लेकर आएँ कि अब ये मामला रिजॉल्व होने की तरफ जाए, क्योंकि हुकूमत अब चाहती है कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द मुत्तफ़िका तौर पर जो भी तजावीज़ हैं उनको जमा करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उसके बाद अब उनको पेश किया जाए ताकि उन पर बहस हो सके और ये मामला आगे बढ़े। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो भी बहुत अहम हैं। उनका ये कहना कि ये कहते थे कि मेरी गर्दन में रस्सा डालकर निकालें, बड़े बोल नहीं बोलो, जो करोगे वही भरोगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर में ये तकरीब से खिताब करते हुए कहा है, और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऑडियो लीक के मामले पर भी कही हैं कि जो फैसला दिया गया था मेरे खिलाफ वो क्यों दिया गया था, उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने नाम भी लिया है। वो ऑडियो भी मौजूद है उनके पास। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ऑडियो उनके पास है। अब ऑडियो लीक्स के हवाले से एक ख़ास पार्टी के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है कि उनके पास ऑडियो लीक्स की अच्छी खासी रेंज मौजूद होती है चीज़ों के हवाले से। तो आज के शो में हम इसी सूरत हाल पर बात करेंगे कि आइनी तरमीम का मामला कहाँ तक पहुँचा है। मौलाना फजलुर रहमान आइनी अदालत के हामी हैं और जजिस तकर्रुरी के हवाले से तरमीम से भी इख्तलाफ नहीं रखते, लेकिन ऐसा मुसवदा चाहते हैं जो बुनियादी हुकूक से मुतसादम ना हो। तो अब जो मुसवदा तैयार किया जाएगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें JUIFA की जानिब से शामिल की जाएंगी, आज के शो में उसी पर बात करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है सोबिया शाहिद साहिबा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया साहिबा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैम। अब क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब बड़े मुतहरिक हैं आइनी तरमीम के मामले को लेकर, लेकिन अब जो मुलाकातें हो रही हैं उस पर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी एक बड़ा रोल देख रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब की जो मुलाकात हुई है, आपको क्या लगता है कि वो अब इस दौराए पर पहुंच गई है कि अब मौलाना साहब को मना लिया जाएगा, उनकी अगर तजावीज़ कुछ शामिल कर ली जाएंगी तो ये मामला जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो सकता है? बिल्कुल जी। मौलाना साहब की इधर हमारे साथ रेहान इस्माइल MPA हैं और उनकी सिस्टर इन लॉ भी है, और वो यही कह रही है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो भी तजावीज़ है जो भी है वो हमारे साथ बैठ कर मतलब बैठ जाएं और हम उस पे देखेंगे। हो सकता है कि हम उसमें इससे ज्यादा अच्छे मशवरे और वो दे दे ताकि वो कर ले। तो अभी सेनेटर साहब उनके साथ बैठे हुए हैं और उससे वो मशवरा करेंगे। अगर उसको मतलब उसमें कुछ डिलीट करना है तरामीम में से तो डिलीट हो जाएगा, कुछ ऐड करना है किसी शेक में तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। उसके साथ उसकी बात जो है जिस तरह उसका डिमांड था, उसने इनकार तो नहीं किया था मौलाना साहब ने कि मैं मतलब इस तरामीम को और इसको नहीं मानता या नहीं करूंगा। सिर्फ उसका ये था कि जितनी भी तरामीम है, जो भी बिल आप लोग लेकर आ रहे हैं और जो आईन में जो तरामीम हो रही हैं उससे पहले हमारे साथ आप लोग डिस्कस करें। तो वो अभी हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा, इसमें तो कोई वो ज्यादा वो नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका गालिबन कितना वक्त दरकार होगा सोबिया साहिबा, क्योंकि ऑलरेडी इसको पेश किया गया था और इसमें इस हफ्ते में 7-8 हो जाएगा, इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये मामला खत्म हो जाएगा। ये बैठे हुए हैं तो इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जगह पर साथ नहीं है, उनके रहनुमाओं के साथ कोई मेल मुलाकातें नहीं होंगी PMLN की जानिब से? देखिए, गौहर साहब से और मेरे कैसर साहब से भी बातें हो रही हैं। उनका भी यही है कि अगर तरामीम हमसे वो डिस्कस कर लिए जाए, ये बातें हो रही हैं। लेकिन जो इमरान खान है वो तो एक ही बात पर है कि उसका एक ही एजेंडा है कि फाइज ईसा को जो है उसको हटाया जाए। बाकी जितनी भी आईनी तरामीम है मैं उसको मानता हूँ, लेकिन उसकी तरफ से ये है। लेकिन जो भी है वो बड़े हैं, सब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। सोबिया साहिबा अभी हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहनवाज जदून साहब ने, उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। सर आपको आवाज़ आ रही है?
शाहनवाज साहब, आप अनम्यूट कीजिएगा, आपको कनेक्ट कर लिया है और आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज़ आ जाएगी, सो दैट मैं आपसे सवाल पूछूं। ठीक है, शाहनवाज जदून साहब को हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सोबिया साहबा, अगर हम बात करें, आज भी मियां साहब ने ये कहा है कि जेल में बैठे शख्स से पूछे कि केपी के लिए क्या किया। केपी में अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं पंजाब की गवर्नमेंट का, पंजाब के वज़ीर आला का, केपी के वज़ीर आला का, तो उस कंपैरिजन में आप उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखती हैं? सोबिया शाहिद साहिबा। जी, देखिए, जैसे कि आज मियां साहब ने कह दिया है ना कि अभी तक जो है, चाहे वो परवेज खटक था, वो जब इलाज के लिए जाता था तो वो पंजाब जाके अपना इलाज करता था। महमूद खान इनका वजीर आला था, आप हिस्ट्री दे के वो अपनी इलाज के लिए पिंडी जाता था, उधर अपनी इलाज करता था। तो अभी तक इन लोगों ने 11-12 साल लीडर किए हैं, इन लोगों ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया है, इन लोगों ने तरक्की के कौन से काम किए, एक BIT बनाई है, बाकी मुझे एक कॉलेज बताए, एक यूनिवर्सिटी बताए, एक रोड बनाए, एक यही पिशावर के अंदर एक BIT है जिसपे 1 करोड़ 1 करोड़ और 68 अरब रुपए उस पे लग चुके हैं। और उसका जितनी उसकी करप्शन के केसेस है कि वो दरमियान में से अब अटकी हुई है, और वही कोई भी सिर्फ वो 26 किलोमीटर रोड बना हुआ है, बाकी जितनी उसकी जो ट्रांजैक्ट है, जितनी भी उनकी जो प्लाजे बना रहे थे, वो सब कुछ इसी तरह बस है अभी तक। और बस का ये हालात है कि वो बसें भी नहीं चल रही है। बाकी पूरे बिलियन ट्री का इन लोगों ने कहा था, अब देखें कि हम जो है क्लाइमेट चेंज लेकर आएंगे, जो है बिलियन ट्री जो है वो करेंगे और 1 खरब के दरख्त लगाएंगे। अब देखें, जो हमारे अपनी दरख्त है, करप्शन इतनी थी कि सवात और दीर से और चतराल से जितनी भी दरख्त है वो काट के इनके मिनिस्टरों ने बेच दिए हैं। अच्छा, ये बिलियन ट्री का हाल है। ठीक है, जदून साहब को शामिल कर लेते हैं। सोबिया साहबा, यही है, तो उनसे भी सवाल कर लेते हैं, बेहतर हो जाएगा कि उनका रिस्पांस, उनका वर्जन भी आ जाए। शाहनवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया शाहिद साहबा से बात हो रही है। हम बात कर रहे थे कि जो परफॉर्मेंस है अली अमीन गंडापुर, वैसे तो बात करते हैं अपने बानी के हवाले से कि उनकी जेल से रिहाई जल्द अज जल्द होनी चाहिए और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, और उसके लिए अप्रिसिएशन भी उनको बड़ी मिलती है जेल से। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मंसूबों के नाम गिनवाए हैं सोबिया साहिबा ने, तो परफॉर्मेंस कैसी है उनकी? उससे तो मुतमईन नहीं लगते अवाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से बेहतर है। अब मेरी बहन जो सोबिया शाहिद साहिबा इनकी गुफ्तगू में सुन रहा था, तो मैं अपनी बहन को बताऊं, क्योंकि ज़ाहिर मेरा ताल्लुक यहाँ सिंध में हूँ और केपी ज़ाहिर मेरा भाई एक वो है कि आबा अजदाद का। लेकिन मैं इनको बोल लेता हूँ कि अगर कभी ये सवाल गई है, सवाबी से है ना शाहनवाज साहब, कह रहे कि गजू खान मेडिकल कॉलेज का जरा दौरा कर ले, वुमेन खातून यूनिवर्सिटी जो बनी है वहां पर, वुमेन यूनिवर्सिटी, उसको विजिट कर ले। इस तरह बहुत सर, यूनिवर्सिटियों की जमीन के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्सिटियों की जमीन तो बेचने के हवाले से इत्तलात है कि वो बेचने जा रहे हैं। आप उस वक्त अगर ज्यादा जमीनें इन्होंने खरीदी हैं और किसी काम की नहीं है, अच्छा, इन्होंने कराची एयरपोर्ट बेच दिया, क्यों बेचा इन्होंने? कराची एयरपोर्ट क्यों बेचा इन्होंने? इनसे ये सवाल तो करें ना कि इनकी गवर्नमेंट में भी कराची एयरपोर्ट बेच दिया, कराची पोर्ट इन्होंने बेच दिया, पूरा पोर्ट बेच दिया। ये सवाल तो इनसे करें। उस जमीन एक्स्ट्रा पड़ी हुई है जो किसी उससे इस्तेमाल में नहीं है यूनिवर्सिटी की, तो इसलिए उसको बेच रहे हैं। बात यह है कि बाकी परफॉर्मेंस की बात, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की है। सेहत कार्ड आपके सामने है। हालांकि अब हमारी गवर्नमेंट 8 महीने हो गए, लेकिन वफाक के अंदर जो हमारे NFC अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर बनता है, वो भी अभी तक इन्होंने नहीं दिया है, पूरा नहीं दिया है। बिजली की पे एक तकरीबन कोई 2100 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की वफाक के जिम्मे है, वो नहीं दे रहे। जो जमशुदा अजला है उनके लिए जो अलग सा
पैकेज रखा था फेडरल से, वो अभी तक नहीं दिए। तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो ये जानबूझ के लगे हुए हैं। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर आईजी नहीं लगवाया गया, चीफ सेक्रेटरी नहीं लगवाया गया, जबकि दूसरे सूबों में ज़ाहिर है ये फॉर्म 47 की इनकी अपनी गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वहां पर वहां के वज़ीर आला की रिकमेंडेशन पर आईजी भी लगवाया गया, चीफ सेक्रेटरी भी लगवाया गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ एक सुतेली माँ जैसा इनका सलूक है। वहां पर उनके फंड भी रुकवाए हुए हैं और ना वहां आईजी लगवाने दे रहे हैं और ना वो चीफ सेक्रेटरी लगवाने दे रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगा ले कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सारे जो मामलात हैं केपी के लिए एनएफसी अवार्ड का हिस्सा और दूसरे सारे मामलात, ये तो टेकअप करने हैं ना खुद गंडा साहब को, लेकिन अगर वो बात नहीं करेंगे विफाक के साथ, उनके साथ मीटिंग्स में नहीं बैठेंगे, वहां पर इन इश्यूज को टेकअप नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कि इन मामलात को रिजॉल्व कैसे करेंगे वो? मेरी बात सुने मेरी बहन के, देखो इनके साथ हमारे इख्तिलाफात है। हमारे मैंडेट पर इन्होंने डाका डाला और फेडरल में इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। 17 सीटों की हुकूमत है और हमारी 80 सीटें फेडरल में इन्होंने नेशनल असम्बली की इन्होंने उस पर डाका डाल के और ये फेडरल में इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। लेकिन हमने उसके बावजूद भी खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को कहा है कि चाहे फॉर्म 47 का वजीर आजम है, लेकिन आप जाके सूबे का मुकदमा वहां लड़े। अली अमीन गंडापुर साहब को भी इन्होंने मीटिंग कॉल की, अली अमीन गंडापुर साहब वहां गए, उन्होंने अपने सूबे का मुकदमा वहां लड़ा, वहां अपने इश्यूज रखे। 2100 अरब रुपए कहा कि बिजली के मद में हमारे आपके पास हमारे पैसे हैं वो हमें दे दे। दूसरे जो जमशुदा अजला है उनके बारे में बात की, लेकिन ये तो कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनको पता है कि हमारी परफॉर्मेंस थी सेहत कार्ड या बीआरटी। अभी मेरी बहन बात कर रही थी बीआरटी, अगर बीआरटी में करप्शन हुआ है तो पकड़े ना परवेज खटक को। बीआरटी तो परवेज खटक के दौर में बनी है ना, तो परवेज खटक को क्यों नहीं पकड़ते हैं? महमूद खान को आप पकड़ लेना। तो सर वो आपकी की हुकूमत के वजीर आला थे ना, वो तो पीटीआई के इमरान खान साहब ने उनको लेकर आए थे। वो देखिए मेरी बहन, आप कहते हैं कि अगर हमारे लोगों ने कोई करप्शन की तो पकड़े ना वो महमूद खान को। अगर उसने कोई करप्शन की है किसी उसमें तो पकड़े उनको। अगर परवेज खटक ने बीआरटी के अंदर कोई करप्शन की है तो परवेज खटक को अरेस्ट करे ना, लेकिन ये नहीं खाली पीटीआई के निहत्ते वर्कर को। अच्छा ठीक है जदून साहब, हम सोबिया साहबा से ये सवाल कर लेते हैं। सोबिया साहबा, आपने बात सुनी, जदून साहब फरमा रहे हैं कि जब आप उनको सूबे का हक नहीं देंगे, पैसे विफाक देगा नहीं, तो किस तरह से वो डेवलपमेंट के काम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? अभी जो सूबे का अपना हक है वो तो आपको पता है, इनको हर सूबे को अपना अपना हक मिल जाता है। बाकी एनएफसी अवार्ड के जो पैसे हैं जो हमारी सूबे के ये एक्स्ट्रा वो होते हैं, वो कब की जो है ये हमारा कर्जा वफाक के ऊपर है। लेकिन जब पीटीआई का 2018 में इमरान खान साहब उधर थे और इधर हमारी पीटीआई की हुकूमत थी, दोनों एक ही हुकूमत थी, उस वक्त चाहिए था ना महमूद खान को जो वज़ीर आला थे और इमरान खान को चाहिए था कि मैंडेट जो है, सारी सीटें लास्ट टाइम भी हमारी सूबे से गई हैं और इस टाइम भी जिस तरीके से इन लोगों ने सीट्स लिए हैं लेकिन हमारी सूबे से है, तो चाहिए था कि ये सारे कर्जे हमें दे देते। लेकिन आपको पता है जब मैंने बजट के सेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट से, क्योंकि बार बार ये सवाल एनएफसी का कह रहा था, 8.5 ये बार बार बोल रहे थे, तो मैंने एनएफसी अवार्ड की जितनी भी उसका जो कैलकुलेशन जो चार्ट था मैंने मंगवा लिया है। आप यकीन करें जो ये पीडीएम की हुकूमत थी, सबसे ज्यादा पैसे हमारी सूबे को उसमें मिले थे और उससे पहले जब 2013 और 14 में मिले थे। लेकिन जो हमारा 19 और 20 का और 19 और 20 और 21 और 22 का जो सेशन था उसमें जो पैसे आप समझे कि बिल्कुल इमरान खान की उस हुकूमत में हमारे सूबे को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। अब मैं अब दोबारा हमारा होगा तो वो मैं चार्ट लेकर आपको वो फिगर भी बता दूंगी, अभी मेरे पास करेक्ट नहीं है कि मैं बता सकूं। लेकिन आप देखिए ये जो कह रहे हैं कि हमने इतने हमने काम किए और हमने तरक्की के काम किए। जब परवेज खटक आया और 100 दिन का वो उनका नारा था, क्योंकि मैं 2013 से उधर एमपीए हूँ, तालीम इमरजेंसी ले आएंगे, हेल्थ इमरजेंसी ले आएंगे, रेवेन्यू के जो है वो सिस्टम जो है साहब के हवाले से तो जदून साहब कह रहे हैं ना कि अगर बीआरटी की बात कर रहे हैं या सोबिया साहबा, नहीं जी एक ही मिनट
मुझे सिर्फ दे दे। इनका ये था कि हम बिलियन ट्री का प्रोग्राम, वो क्या है, करप्शन का खात्मा करेंगे, लेकिन क्या करप्शन, हर हुकूमत में इनके मिनिस्टर करप्शन में ही निकाले जाते हैं। अभी जो CNW का केस था, गंडापुर साहब को जो है CNW के सेक्रेटरी ने कहा है कि 20 करोड़ रुपए मैंने गंडापुर साहब को दिए और मैं 10 करोड़ रुपए जो है वो मिनिस्टर को दे रहा था, लेकिन मिनिस्टर ने कहा कि नहीं मुझे भी 20 करोड़ दे, 10 करोड़ नहीं है, तो उसी पे उसको निकाल दिया शकील खान को। और इसी तरह जितने भी है ये मिनिस्ट्रियां भी बेचते हैं। बाकी आप इधर आए, हर एक ट्रांसफर पैसों पे होता है, हर एक नौकरी पैसों पे लगती है। जो लास्ट हमारी सूबाई असेंबली थी, सूबाई असेंबली में आपको पता है कि 11 ग्रेड और क्लास 4 का 16 लाख रुपए बढ़ती हुई है, और छोटा और स्केल जो है वो लास्ट इस हमारी हुकूमत में असेंबली के अंदर आपको पता है 1.5 करोड़ के सीटें बेच दिए गए हैं। ये जो है हमारे भाई को बिल्कुल पता होगा और उसको गवाह है, इसलिए अभी वो स्पीकर को इन लोगों ने कोई ओहदा भी नहीं दिया। तो जो भी उनका आता है वो करप्शन में अपने आप को मालामाल कर देता है और अपने इतना करप्शन कर लेता है। इन लोगों ने EFIR का दावा किया था कि हम EFIR करेंगे, लेकिन वो EFIR देके उस दिन एक हमारी असेंबली में एक इंस्पेक्टर बैठता है जो मेरे पास आया कि मैंने जमीन एक दुकान मैंने बेचा है जिसकी मुझे 12 लाख रुपए मिले थे, और मैं इंस्पेक्टर जा रहा था और बदखोर के लोग आए और उनसे वो 12 लाख रुपए छीन गए। मैं एक थाने में इंस्पेक्टर जा रहा था कि मेरे लिए FIR दर्ज करे, तो उसने कहा कि उस थाने में जाओ, दूसरे ने कहा कि उसमें जाओ। बगैर पैसों का अपने पुलिस के अगर महकमे में कभी कोई बंदा हो तो उसका भी बगैर पैसों का FIR दर्ज नहीं होता। अच्छा, ये हाल है जो हमने बात की थी ना कि KP में पुलिस रिफॉर्म्स हो रही हैं, तो पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से सोबिया शाहिद साहबा ये बयान दे रही हैं, तो हम शाहनवाज साहब आप क्या फरमाएंगे इस पर? सूबाई वुज़रा खुद करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं अली अमीन गंडापुर पर, और सोबिया साहबा की गुफ्तगू भी हमने सुनी कि किस तरह करोड़ों रुपए की करप्शन की बात हो रही है, और ये बात हो रही है एक वजीर आला के स्टेटमेंट के ऊपर, तो किस तरह से वो डिफेंड कर पाएंगे? और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि वज़ीर आला ने खुद इतराफ़ किया है कि मैं जब अपना फसल उठाता हूँ तो तालिबानों को बता देता हूँ, इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन दे। शाहनवाज साहब सुन रहे हैं, शाहनवाज साहब बताइएगा। देखिए मेरी बहन तो खैर इनके लिए तो अगर दूध की नहरी भी बात है ना तो इन्होंने तो मानना तो नहीं है। KPK अल्हम्दुलिल्लाह बाकी गवर्नमेंटों से जो माजी में जितनी भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी आ रही या दूसरी पार्टियों के पीपल्स पार्टी की भी रही, KPK के अवाम ने फैसला करना होता है। आज अगर इनकी जमानत जब्त हो गई, वहां से मुस्लिम लीग नून का सफाया हुआ, दूसरों का पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ, जाहिर हमने वहां डिलीवर किया था ना, हमारी परफॉर्मेंस की वजह से हमें वहां पर 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी हमें मिली और अवाम ने हम पे एतमाद किया। अच्छा, इसी तरह पंजाब पे आ जाए तो मेरी बहन आप ये बात कर रहे हैं, मैं खुद MPA 2 मरतबा 2018 से लेकर 24 तक भी MPA था और अभी भी मैं MPA मुंतखब हुआ, और 10 दिन बाद जबरदस्ती मुझसे सीट छीनी गई। मुझे कहा कि भाई आप मुस्लिम लीग नून में चले जाएं, MQM में चले जाए, पीपल्स पार्टी में चले जाए, अगर तहरीक इंसाफ में रहोगे तो आपसे सीट ले लेंगे। मैंने कहा ऐसी हजारों सीटें इमरान खान पे कुर्बान, मुझ जैसा मिडिल क्लास वर्कर 2 मरतबा असेंबली तक पहुंचा, 10 दिन बाद रिकाउंटिंग करा के 7,000 मेरे वोट रिजेक्ट किए गए। यहाँ सरे आम कह रहे कि भाई अगर आपने एडवाइजर लगना है तो 50 करोड़ रुपए दे दे। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में एडवाइजर लगाने के पैसे ले रहे 50 करोड़ 1 अरब, यानी एडवाइजर अगर मिनिस्ट्री साथ में देंगे तो 1 अरब रुपए। मेरी बहन यहाँ जो कुछ और ये मजबूत है क्योंकि इनके हाथ में कुछ है नहीं। मतलब जितने भी बने ये किसने दिए, अतातार ने दिया है, शिजा खान ने दिए, ये कौन सा जिस तरह मिनिस्टर है जिसने दिए हैं? आप मुझे सिर्फ बताएं, नाम तो बताएं, मैं क्लियर कर दूंगी आपको। व्हाटएवर जहाँ भी हो हमारी हुकूमत में तो अब किसी जो भी काम होता है मेरिट के ऊपर होता है और होता भी नहीं। देखिए हमारी हुकूमत में तो कभी अगर मियां साहब 98 में भी आए तो आपको पता है उसने नौकरियों से लोगों को फारिग किया जो भी पैसों पे लगे हैं।
सोबिया साहिबा फरमानी कि मियाँ साहब की हुकूमत में भी लोगों को फारिग किया है जिन्होंने पैसे लिए, करप्शन की है। तो शाहनवाज साहब, पीटीआई में अब तक क्या इस हवाले से काम हुआ है कि जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो? सर ठीक, देखिए अब ये जो हुकूमत अभी आई है, हमारा तो यही है, पीडब्ल्यूडी का मकसद खत्म कर दिया है, कोई नई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो पुराने लोग हैं उनको निकाल रहे हैं। अगर इस तरह बात होती कि पैसों के होते तो आपको पता है अभी ये सिफरान और गिलगित बल्तिस्तान का जो मकसद है इसको एक कर रहे हैं, इसमें नई कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। किसी और डिपार्टमेंट पे जाएं, कहीं भी हमारी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। आप मिनिस्टर को किसकी मिली है? आप मुझे एक मिनिस्टर तो बताएं कि वो इस तरह वेल हो जो पैसे इतने करोड़ों का दे सकता हो। जो देखे आप देखिए हमारे सारे मिनिस्टरों को देखे, अता साहब को देखे, न वो पैसे देने वाला है, न शीजा को देखे न वो पैसे दे, न मीर मकाम साहब ने दिए। हमारा एक किसने पैसे दिया मिनिस्टर बताएंगे? अच्छा, शाहनवाज साहब की बात सुन लेते हैं सोबिया साहिबा जी। जी जी शाहनवाज साहब, उसने पैसे दिए, ऐसा कौन सा बंदा है वो हवा में छोड़ते हैं, हवा में बातों को ना छोड़े। देखिए वो ठीक ठाक अब देखे और बात करें। मैं तो आपको कह रही हूँ कि जहाँ से करप्शन होती है, जहाँ से भी मिल रही है, जिसको मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगी और सबूत के साथ ही होगा सारी। ठीक है ठीक है, हम शाहनवाज साहब की बात को भी सुन लेते हैं ताकि कंक्लूड करें इसको। जी जी शाहनवाज साहब। मैंने कहा मेरी बहन बोल रही कि मुस्लिम लीग नून का बाकायदा रेट तय है, जो काम ना करने को आप मुझे दे दे मुस्लिम लीग नून वालों से। अच्छा ठीक है, शाहनवाज साहब की आवाज में प्रॉब्लम है। जी सोबिया साहब, आप क्या फरमा रही थी? कहते हैं कि क्या एक फॉर्म 45 के मार हो, बेचारे उस बात पे चुप हो जाते हैं। उनको पता है कि भाई हमारी मैंडेट तो हमारी है। साहब थे, आप देखिए कि हुकूमत में गोगी के कितने पैसे ले, मतलब वो 190 मिलियन का जो पाउंड का वो जो है वो केस देके और उसकी कितनी पैसे इन लोगों ने लिए हैं। पंजाब की हुकूमत में बुद्धार साहब और गोगी के जो डीसी और उसकी ट्रांसफर होते थे करोड़ों में, बात किससे छुपी हुई है? 20 अरब रुपए उन्होंने इंटरेस्ट भी ले लिया है। वो पैसे तो वही पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जिसका अभी तक 20 अरब रुपए इंटरेस्ट आ गया है उनको। लेकिन जी जो जमीन इनको अलकादर ट्रस्ट में मिली है और वो भी बुशरा बीबी के नाम से और इमरान खान के नाम से यूनिवर्सिटी बनी। इमरान खान ने एक अच्छा काम किया है कि उसने यूनिवर्सिटी बनाई है। उसने अपने जात के लिए कोई वो नहीं बनाया, ना कोई शुगर मिल बनाया, ना कोई रामदान, ना कोई स्टील मिल लगाया। इमरान खान ने अगर यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें वो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, शाहनवाज खान बन लिफाफों पे दस्तखत लिए हैं और उसकी ये कौन सा कानून था? सोबिया मेरी बहन कादर यूनिवर्सिटी की तरफ गई नहीं है। आप जाके वहाँ देख ले कि वहाँ यतीम बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई ऐसे एक लीडर जो इस मुल्क के लिए काम करना चाहता है, जो शौकत खानम बनाना चाहता है, जो तो शौकत खानम ने अपने लिए पैसों ट्रस्ट के लिए आप खुद देखिए, अगर कोई गरीब जाता है किसी का भी इलाज तो खाना में भी फ्री नहीं होता। खाना को जो जमीन दी है वो तो नवाज शरीफ ने दी है। ना कोई बीमारी पानी किया है, सीधा दिलेरी के साथ जेल काट रहा है क्योंकि वो बेगुनाह है। उसको पता है कि मैं बेगुनाह हूं, क्योंकि और माजी में आपने देखा मियां साहब प्लेटलेट्स गिर गए, अभी मतलब 6000 तक आ गए, 7000 तक आ गए। शहबाज शरीफ जो स्ट्रक्चर पे होता था कि भाई मैं चल नहीं सकता, यास्मीन राशिदा कहती थी और उसने कह दिया कि ये है और आपकी हुकूमत ने मिलकर उसको मुल्क बदर कर दिया। और ये सारे टीवी पे आप ही लोग जो है ये सब दे रहे थे। यहाँ सब के हाथ में पूछना था कि वो उठ खड़ा हो गया और उसने लिख के दिया था, हमने नहीं, उन्होंने खुद कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो,
انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میری جان بخش دو، کیونکہ اس کو پتا تھا اس نے ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے چوری کی تھی، تو ظاہر ہے وہ اس پہ وہ کر رہا تھا. یہ قیدی نمبر 804 جیدہ دلیری کے ساتھ جیل پر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، واپس تو آ گیا میاں صاحب. اب آپ اپنا رول بھی پلے کریں گے پالیٹکس میں. صوبیہ شاہد صاحبہ، شاہ نواز زدون صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا. گفتگو فرما رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے کہ کس طرح سے دونوں صوبائی وزارتیں جو ہیں دونوں وزرائے اعلیٰ کی قیادت میں کام کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے آئینی ترمیم کے معاملے پر بھی گفتگو کر رہے تھے. لیکن شو میں یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.